वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काड़े, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है और टॉपिक का नाम है थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री। इसमें से लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने डिटेल में पूरा थर्मोमेट्री के टाइप्स, उसके बाद स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम पूरा थर्मल एक्सपांशन कवर करने वाले हैं। थर्मल एक्सपांशन के कुछ इफेक्ट्स है, वो इफेक्ट्स भी हम आज के लेक्चर में ही पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक हीट की डेफिनेशन बताई थी। वो डेफिनेशन थी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी सप्लाइड टू द सिस्टम इज कॉल्ड हीट। हीट के यहाँ थर्मल सेक्शन के अंदर टोटल 3 डेफिनेशन आने वाले हैं। थर्मोमेट्री के अंदर डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, मतलब सबका मीनिंग तो नियर अबाउट सेम है, लेकिन जो लिखने का तरीका है या फिर वर्डिंग है, ये वर्डिंग थोड़ी सी चेंजेस है। यहाँ पर एक सेकंड डेफिनेशन आने वाली है हीट की, कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ form of energy which can be flow from high temperature to low temperature. Heat is always flow from high temperature to low temperature, but it also can flow from low temperature to high temperature, but the flow of rate is minimum. हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होती है, लेकिन लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर भी फ्लो होती है। अगर लो टू हाई अगर फ्लो नहीं होगी तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और अगर हीट एक्सचेंज अगर नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर हायर और लोअर नहीं हो सकता, मतलब बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, दूसरी बॉडी लो टेम्परेचर पे है, तो हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, बट एज वेल एज इट ऑल्सो फ्लो फ्रॉम लो टू हाई, मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर भी फ्लो होती है, लेकिन जो फ्लो का रेट होता है वो लो टू हाई में मिनिमम होता है, हाई टू लो में मैक्सिमम रेट होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको हमेशा याद रखना है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हीट एनर्जी का अगर फॉर्म है तो इसका यूनिट और एनर्जी का यूनिट, दोनों का यूनिट सेम है, दैट इज जूल। इसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन करने के बाद ये हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा यहां पर। तो ये होगी हीट की डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय Q और H। अब एक्चुअली अगर आप हायर स्टडीज में अगर जाओगे तो हायर स्टडी के अंदर जो हीट है, हीट के लिए सिंबल H यूज होता है, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर और ट्रांसमिशन ऑफ हीट के अंदर H का मतलब दिया है रेट ऑफ हीट फ्लो। H का मतलब दिया है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो यहां पर 2 सिंबल है, आप Q भी ले सकते हो, H भी ले सकते हो। तो हम एक काम करते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम सिंपली एक ही सिंबल यूज करेंगे और वो सिंबल है Q। लेकिन आपको याद रखना है कि हायर स्टडीज के अंदर हीट के लिए H सिंबल भी यूज होता है। नेक्स्ट वन इज अ यूनिट। एसआई सिस्टम के अंदर इसका यूनिट है जूल, एंड जूल कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर। सीजीएस सिस्टम के अंदर इसका यूनिट है, हीट का यूनिट है अर्क, एंड अर्क कैन बी रिटन एज डाइन सेंटीमीटर। अगर जूल टू अर्क अगर कन्वर्जन करना है, जूल टू अर्क अगर कन्वर्जन करना है तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना है, और अर्क टू जूल अगर आपको कन्वर्जन करना है तो यहां पर 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये थी हीट की डेफिनेशन। उसके बाद हीट के यहाँ पे यूनिट हमने लिया और उसका कन्वर्जन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हीट इज ml² T⁻⁻²। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करके रखना है यहाँ पर। तो ये बेसिक था थर्मल एक्सपांशन के अंदर। अब यहाँ पर आते हैं मेन डेफिनेशन और मेन पॉइंट की तरफ कि थर्मल एक्सपांशन। यहाँ पर थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपांशन हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय एक्सपांशन? एक्सपांशन इज नथिंग बट द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, और अगर बॉडी के डायमेंशंस अगर इनलार्ज हो रहे हैं, बॉडी के डायमेंशंस अगर चेंज हो रहे, लेकिन चेंज कैसे हो रहे, इंक्रीज अगर हो रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं थर्मल एक्सपांशन। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, एक्सपांशन का मतलब है यहाँ पे इंक्रीज इन डायमेंशन, एंड इंक्रीज इन डायमेंशन ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, तो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, दैट मीन्स थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन के टोटल यहाँ पर 3 टाइप है। थर्मल एक्सपांशन के कितने टाइप है टोटल? 3 टाइप, क्योंकि हमारे पास बॉडी के जो डायमेंशंस होते हैं, ये डायमेंशंस भी 3 टाइप के डायमेंशंस होते हैं। पहले होती है बॉडी को लेंथ होती है,
दूसरा है एरिया भी हो सकता है और तीसरा वॉल्यूम हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो डायमेंशन है ये टोटल डायमेंशन सिर्फ 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लेंथ चेंज होगी तो लीनियर हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा तो एरियल एक्सपेंशन हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज अ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पर लीनियर का मतलब है लेंथ, यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज मतलब लेंथ इज इंक्रीजेस। लेकिन लेंथ कैसे इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो डेफिनेशन, when the solid is heated, अगर आप सॉलिड को हीट कर रहे हो मतलब आप उसको हीट एनर्जी अगर आप उसे सप्लाई कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली T क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए हम थीटा भी यूज कर सकते हैं। when the solid is heated and its length is increases, then the increase in length is called linear expansion। यहाँ पर लेंथ के अंदर यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर एक मेटालिक रॉड है। मेटालिक रॉड की ओरिजिनल लेंथ मतलब कौन? L0 है। मेटालिक रॉड की ओरिजिनल लेंथ कौन है? L0 है यहाँ पे। और नीचे से अगर इसे आप कंटिन्यूसली हीट अगर आप सप्लाई कर दोगे तो इसकी इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगी कौन? डेल्टा L हो जाएगी। यहाँ पे हम इसे अच्छे से डायग्रामेटिकली भी एक बार देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा इंटू डेल्टा T। यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखते हैं। सपोज आपके पास एक मेटालिक रॉड है, इस मेटालिक रॉड की ओरिजिनल जो लेंथ है, यहाँ पर मेटालिक रॉड की ओरिजिनल लेंथ जो है ये ओरिजिनल लेंथ है L0। ओरिजिनल लेंथ इज डिनोटेड बाय L0। अगर आप इसे कंटिन्यूसली अगर हीट सप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q अगर आप इसे सप्लाई कर दोगे तो स्टेप बाय स्टेप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर T या फिर थीटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वैसे वैसे इस बॉडी की लेंथ जो है ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ, एंड दिस इंक्रीज इन लेंथ इज नथिंग बट द डेल्टा यल। इंक्रीज इन लेंथ इज नथिंग बट द कौन? डेल्टा यल हो जाएगी। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ डेल्टा यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर निकाल देते हैं तो डेल्टा यल इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज अल्फा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन? अल्फा इंटू L0 इंटू डेल्टा T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ ड्यू टू कौन? टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है डेल्टा यल इज इक्वल टू L0 अल्फा इंटू कौन? डेल्टा T। यहाँ पर हम एक आउट ऑफ सिलेबस जाकर एक पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक्सपांशन क्यों हो रहा है और एक्सपांशन कितने टाइप के होते हैं, या फिर हमेशा एक्सपांशन ही होगा, ऐसे नहीं है। जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो डिपेंड करने वाला है मटेरियल के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी है अगर हम उसे हीट अगर सप्लाई करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब हमेशा हीट सप्लाई करने के बाद एक्सपांशन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। अब एक्सपांशन किसकी वजह से हो रहा है या क्यों हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि क्यों हो रहा है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मतलब यहां पर हम एक थोड़ा बड़ा सा मेटालिक रॉड निकालते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा मेटालिक रॉड हमने लिया है। इस मेटालिक रॉड के अंदर मॉलिक्यूल्स है। इस मेटालिक रॉड के अंदर कौन है? मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नथिंग बट द मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर एटम होता है, फिजिक्स के अंदर मॉलिक्यूल होता है। अब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों का मेन डिफरेंस और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये थोड़ा सा हम बाहर आउट ऑफ सिलेबस जाके ले रहे इस पॉइंट को। यहाँ पर जैसे जैसे आप इसे हीट सप्लाई कर दोगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर हीट सप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यों अगर आप इसे सप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर T शुड बी
इंक्रीजेस, टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पर हीट अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो ये जो एटम है या फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी ई शुड बी इंक्रीजेस। जैसे जैसे इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, केमिस्ट्री के अंदर आप उसे कहते हो एक्साइटेड स्टेट, और यहां पर फिजिक्स के अंदर हम कहेंगे वाइब्रेशन। फिजिक्स के अंदर हम यहां पे कहने वाले हैं कि वाइब्रेशन। जैसे जैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा, वाइब्रेट होते जाएगा। दैट वाइब्रेशन इज ऑफ टू टाइप। ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन है दो टाइप के। एक वाइब्रेशन है लॉन्जिट्यूडिनल, एक वाइब्रेशन कौन है यहां पे, लॉन्जिट्यूडिनल, और दूसरा जो वाइब्रेशन है, फर्स्ट वाइब्रेशन इज अ longitudinal and second vibration is a transfer vibration. Second one is a transfer vibration. Actually transfer का मतलब होता है perpendicular, ट्रांसफर का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब होता है लेंथ। लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब होता है लेंथ होता है। तो यहां पर जैसे जैसे आप हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर एक्चुअल एनर्जी से अगर इंक्रीज हो जाएगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देगा। मतलब जैसे ही एनर्जी अगर आप उसे सप्लाई कर दोगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो जाएगी और वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसे केमिस्ट्री के अंदर हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम उसे कहते हैं वाइब्रेशन। मतलब वो क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर वाइब्रेट हो जाएगा टू एंड फ्रो मोशन के अंदर यहां पर, या फिर ऑसिलेट भी हो सकता है, ऑसिलेट भी होता है। मतलब यहां पे वाइब्रेशनल एक तो टू एंड फ्रो मोशन में रहता है, नहीं तो ऑसिलेटरी मोशन रहता है। ऑसिलेशन टॉपिक आपका हो चुका होगा तो आपको पता है कि ऑसिलेटरी मोशन कैसे होता है। तो यहां पर ये अपने मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जंप करेगा। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ जाएगी वैसे वैसे इसकी जंपिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपांशन अगर हो रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब है अलोंग द लेंथ, इस रॉड की लेंथ जो है, ये रॉड की लेंथ है यहां पर L, और इसका अगर वाइब्रेशन अगर लीनियरली अगर हो रहा है तो यहां पर ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द मेटल इज टेक्स प्लेस। तो यहां पर लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन की वजह से, यहां पे लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन की वजह से हमेशा क्या होने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है। दूसरा है ट्रांसफर वाइब्रेशन। ट्रांसफर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। मतलब यहां पर अगर पार्टिकल अगर ट्रांसफरली अगर वाइब्रेट अगर हो जाएगा तो ड्यू टू ट्रांसफर वाइब्रेशन एंड अ कॉन्ट्रैक्शन इज टेक्स प्लेस। यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जिस सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफर वाइब्रेशन मैक्सिमम है एज कंपेयर टू लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन। एक्चुअली वाइब्रेशन तो दोनों भी हो गए, लॉन्जिट्यूडिनल भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, लेकिन जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा उसी का इफेक्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। मतलब ट्रांसफर वाइब्रेशन अगर मैक्सिमम है, जैसे कि इसका एग्जांपल पॉलिस्टर और प्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक को हीट अगर आप सप्लाई कर दोगे तो प्लास्टिक जो है ये एक्सपांड होने की बजाय पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद ग्लास ट्यूब, अगर ग्लास ट्यूब को भी अगर आप हीट कर दो तो ग्लास ट्यूब बेंड नहीं होती है, उसका जो लास्ट जो एंड है वो एंड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ पे आर्क के फॉर्म में इनवर्ड आ जाता है। तो ड्यू टू ट्रांसफर वाइब्रेशन द कॉन्ट्रैक्शन इज टेक्स प्लेस, बट ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन एंड एक्सपांशन टेक्स प्लेस। एक्सपांशन यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन की वजह से। तो दीज आर अकॉर्डिंग टू द, मतलब यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स हमने लिया है ये पूरा पॉइंट था एक्सपांशन से रिगार्डिंग। तो आगे हम फॉर्मूले कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू L0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां पर L0 का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, अल्फा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर डेल्टा टी की जगह पर हम T1 माइनस T2 भी कर सकते हैं यहां पे, या फिर T2 माइनस T1, मतलब टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी टेम्परेचर इज नथिंग बट द स्केलर क्वांटिटी, तो यहां पर हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करने वाले हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू L0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर आपको अल्फा की वैल्यू अगर चाहिए तो इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L0 इंटू डेल्टा टी। तो यहां पर अल्फा जो वैल्यू है, मतलब ये अल्फा जो है, अल्फा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर
एक्सपांशन है यहाँ पे। अगर आपको फाइनल लेंथ अगर चाहिए, फाइनल लेंथ मतलब कौन सी लेंथ चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेटालिक रॉड निकाला था, मतलब ये दिस इज अ मेटालिक रॉड, यहाँ पर इस मेटालिक रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है ये है L0। अगर इसे आप हीट अगर सप्लाई कर रहे हो तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज चेंज इन लेंथ। यहाँ पर चेंज इन लेंथ मतलब कौन है, यहाँ पे डेल्टा यल है। चेंज इन लेंथ मतलब कौन, डेल्टा यल है। यहाँ पर जो पॉइंट लिया है कि फाइनल लेंथ इज, फाइनल लेंथ मतलब कौन, जो इनिशियल लेवल से मतलब यहां से लेके टोटल आफ्टर इलोंगेशन, दिस वन इज नथिंग बट द यल। तो यहाँ पे 3 सिंबल है, यल इज नथिंग बट द फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ मतलब कौन, L0 प्लस कौन, डेल्टा यल यहाँ पर आ जाएगी। और उसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि L इज इक्वल टू L0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहां से भी इसे डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, डेल्टा यल, डेल्टा यल का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, और चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस कौन, इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल लेंथ कितनी है आपके पास, यल है, माइनस इनिशियल लेंथ मतलब कितनी थी आपके पास यहाँ पे L0, यल माइनस L0 इज इक्वल टू यहाँ पे L0 इंटू अल्फा इंटू कौन, डेल्टा टी हो जाएगा। डायग्राम को हटा देते हैं यहां से। नाउ एक्सप्लेन करो, L इज इक्वल टू, ये माइनस है, इसे अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस हो जाएगी, मतलब L0, यहां पर L0, सेकंड वैल्यू L0 अल्फा डेल्टा टी, ये माइनस है, ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस हो जाएगी L0। सो L इज इक्वल टू, दोनों में से L0 गेटिंग कॉमन बाहर, L0 अगर कॉमन निकाल लोगे तो यहां पर रहने वाला है 1 प्लस यहां पर अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, मतलब सेम फॉर्मूला। आपको वैसे भी यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूलेज लर्न करने हैं कि फाइनल लेंथ अगर आपको निकालनी है तो L इज इक्वल टू L0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्फा से रिगार्डिंग, अल्फा का मतलब कौन है, यहाँ पे अल्फा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, डेल्टा यल चेंज इन लेंथ, L0 ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड यूनिट इज पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज थीटा रेज टू -1। यहां से अगर हम इसका यूनिट और अगर डायमेंशन निकालेंगे तो चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ द यूनिट में भी सेम, यूनिट कैसे दोनों का सेम, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर यूनिट के लिए रहेगा यहाँ पे कौन 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, अगर है तो टेम्परेचर के लिए आप केल्विन ले सकते हो या फिर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो। तो अल्फा का जो यूनिट है वो अल्फा का यूनिट हो जाएगा पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा रेज टू -1 हो जाएगा। जैसे लीनियर एक्सपांशन एज इट इज वॉल्यूम एक्सपांशन एंड एज इट इज एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन। वॉल्यूम मतलब क्या, यहां पर एक डेफिनेशन आपको बतानी है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूम एंड व्हाट इज मीन बाय एरिया। एरिया की डेफिनेशन, क्योंकि एरिया के हमेशा फॉर्मूले चेंज होते हैं, जैसे जैसे मतलब शेप चेंज होता है, जैसे जैसे शेप चेंज होता है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल है तो बी इंटू यल भी हो सकता है, बी इंटू टी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कौन से दो साइड ले रहे हैं। तो जनरल डेफिनेशन ऑफ द एरिया एंड जनरल डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूम, एरिया जो है तो एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम जो है तो वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। देन the definition of area and definition of the volume. Area is a multiplication of two side, area is the multiplication of two side and volume is the multiplication of three side, volume is a multiplication of थ्री साइड। तो एक साइड अगर है तो एक साइड के लिए लेंथ यल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर L इंटू यल इज नथिंग बट द एरिया हो जाएगा, और 3 के लिए यहाँ पे L इंटू L हो जाएगा। अगर सर्कुलर है तो R क्यूब हो जाएगा, मतलब R इंटू R हो जाएगा। तो जनरल डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि एरिया का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड एंड वॉल्यूम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 साइड। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो वॉल्यूम एक्सपांशन के अंदर टोटल 3 डायमेंशन चेंज होने वाले, टोटल 3 डायमेंशन यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। अगर यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगुलर रॉड अगर लेते हैं,
रेक्टेंगुलर रॉड अगर हम यहाँ पे अगर लेते हैं तो रेक्टेंगुलर रॉड के लिए इसे लेंथ यल रहने वाली है, विड्थ जो है ये विड्थ b या हम w से भी ले सकते हैं और इसकी थिकनेस जो है ये t रहेगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा LB इंटू टी हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म याद रखना है आपको कि वॉल्यूम इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 साइड, एरिया इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइड। एक्चुअल जो चेंज है वो लीनियर से ही आपको लेना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। तो यहाँ पे वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन की डेफिनेशन, इफ द सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। जैसे कि यहाँ पे एक सॉलिड क्यूब लिया है जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर इज नथिंग बट द ओरिजिनल क्यूब है। इसे अगर हम नीचे से हीट अगर सप्लाई करते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स ऑल द साइड्स आर इंक्रीजेस, जितने भी इसके क्यूब की जो भी साइड्स है ये सभी के सभी, ये टोटल सभी के सभी साइड की जो डायमेंशंस है ये सारे डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन इज टेक्स प्लेस। यहां पर फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला हमने लीनियर के लिए लिया था सेम एज इट इज फॉर्मूला यहां पे वॉल्यूम के लिए भी आ जाएगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन कैन टेक्स प्लेस इन गैसेस आल्सो। यहां पर दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के अंदर भी यहां पे आपको मिल जाएगा। द वॉल्यूम एक्सपेंशन कैन टेक्स प्लेस इन गैसेस आल्सो, क्योंकि गैसेस के लिए, यहां पर गैसेस के लिए वॉल्यूम है लेकिन लेंथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि गैसेस के अंदर या फिर हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं फ्लूइड के अंदर लीनियर एक्सपेंशन नहीं होने वाला। जिस सब्सटेंस को लेंथ नहीं है वहां पे लीनियर एक्सपेंशन नहीं होने वाला, वहां पे ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन होने वाला है। नेक्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू V0 इंटू ग्यामा इंटू डेल्टा T। यहां पर ग्यामा का जो मीनिंग निकलता है, ये ग्यामा का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ग्यामा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर आपको ग्यामा चाहिए तो V0 डेल्टा T को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम इज, नाउ द फाइनल वॉल्यूम इज कौन, फाइनल वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ये सेम एज इट इज है। डेल्टा V का मतलब हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V0 गामा इंटू डेल्टा T। ये माइनस है, इसे ट्रांसफर कर दोगे तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दोनों में से अगर आप V0 कॉमन निकालोगे तो सेम फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए एक्सप्लेन किया था सेम एज इट इज आ जाएगा। V इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब कौन, यहां पे गामा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V0 इंटू डेल्टा T। यहां पर वॉल्यूम अगर है तो वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम हो या ओरिजिनल वॉल्यूम हो, दोनों का यूनिट कैसे सेम आएगा, मीटर क्यूब गेटिंग कैंसल, तो इसका यूनिट अगेन सेम एज लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के जैसे पर केल्विन या फिर कौन पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लास्ट वन इज एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा जो टाइप है वो है एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एरिया मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड, एरिया का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 2D ऑब्जेक्ट इज चेंजेस, इट्स एरिया चेंजेस, देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन। यहां पर अगर ओनली टू साइड्स, मतलब यहां पे अगर सिर्फ दो साइड अगर चेंज हो रहे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उस एक्सपेंशन को हम कहने वाले हैं एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है फॉर्मूलाज के। यहां पर चेंज इन एरिया सेम, यहां पर चेंज इन एरिया डेल्टा A इज इक्वल टू A0 बीटा इंटू डेल्टा T। Here it is beta is nothing but the coefficient of aerial expansion. Final area of the object is A is equal to A0 in bracket 1 plus beta into delta T। अगर आपको बीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा A डिवाइडेड बाय A0 इंटू डेल्टा T। इट्स यूनिट इज पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।
उसके बाद है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। लेकिन अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन देखने से पहले हम यहां पर एक पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अ लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन के फॉर्मूले टोटल, मतलब एक ही जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो जनरल फॉर्मूला है कि डेल्टा के इज इक्वल टू के जीरो इंटू, यहां पे के जीरो इंटू आर इंटू डेल्टा टी। ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। लीनियर के लिए अगर चाहिए तो लीनियर का मतलब है लेंथ, लीनियर का मतलब है लेंथ, मतलब यहां पे के रिप्लेस बाय आपको सिर्फ यल करनी है, के रिप्लेस बाय एल करना है और आर रिप्लेस बाय कोएफिशिएंट करना है, आर रिप्लेस बाय कोएफिशिएंट करना है। एक्चुअली के का मतलब गाड़ी फिजिक्स भी है यहां पर, के इज इक्वल टू के रिप्लेस बाय यल करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा यल इज इक्वल टू के रिप्लेस बाय यल, तो ये यल जीरो, आर रिप्लेस बाय कोएफिशिएंट। लीनियर एक्सपांशन के लिए अल्फा इंटू डेल्टा टी। फाइनल लेंथ अगर आपको चाहिए, फाइनल लेंथ अगर आपको चाहिए तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी यहां पे, L इज इक्वल टू एल जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस यहां पर अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और अगर आपको अल्फा अगर चाहिए तो अल्फा के लिए आपको फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से यहां पर के जीरो को ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यल डिवाइडेड बाय एल जीरो इंटू डेल्टा टी। तो यहां पर लीनियर है तो एल लेना है, एरियल है तो ए लेना है और वॉल्यूम अगर है तो वी लेना है। सबके फॉर्मूले सेम है, सभी के फॉर्मूले सेम है, सबका यहां पर जो यूनिट है मतलब कोएफिशिएंट का जो यूनिट है, सभी कोएफिशिएंट का यूनिट जो है वो सेम है। लीनियर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा, अगर एरियल है तो बीटा और अगर वॉल्यूम है तो गामा लेना है, अल्फा बीटा गामा 1D 2D 3D के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा लेंथ सिंगल, बीटा 2D मतलब L इंटू यल, गामा 3D मतलब L इंटू यल इंटू यल, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर L इंटू L अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं 3L। इसका मतलब यह है कि अल्फा सिंगल, बीटा डबल, गामा ट्रिपल। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2 2:3, सेम एज इट इज 1:2 2:3 हो जाएगा। अल्फा सिंगल, बीटा डबल, गामा ट्रिपल यहां पे। सो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2 2:3। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अगर हमें इन केस अगर पूछते हैं कि एरियल एक्सपांशन के अंदर अगर पूछते हैं कि बीटा फाइंड आउट करना है या फिर गामा फाइंड आउट करना है, अगर गामा निकालने के बाद कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी है कि सॉल्व करने के बाद मतलब जो आंसर आता है वो गामा के टर्म्स में आता है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं अल्फा के बेसिस पे। तो यहां पर हमें रिलेशन यूज करना है अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3 और अगर बीटा के साथ रिलेशन आता है तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 यहां पे रिलेशन आ जाएगा। तो इस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना है। तो यहां पर हमारे तीनों के तीनों जो एक्सपांशन है ये तीनों एक्सपांशन टोटल कंप्लीट होते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट निकाले हैं जिसके ऊपर नीट और जेईई के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पॉइंट भी हम देख लेते हैं। टू फाइंड फर्स्ट वन इज अ परसेंटेज डेल्टा ए। अगर आपको चाहिए, कौन चाहिए, परसेंटेज डेल्टा ए, तो यहां पर परसेंटेज डेल्टा एल इंटू 2 करना है क्योंकि एरिया इज नथिंग बट द 2 टाइम्स लेंथ, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर आपको परसेंटेज वॉल्यूम अगर चाहिए तो परसेंटेज डेल्टा एल इंटू 3 करना है, तो डायरेक्टली परसेंटेज के अंदर चेंज आपको यहां पे मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा आर independent of unit of length, area and volume. This one is a most important, this one is a statement is a most important. Actually इस पूरे टू फाइंड के ऊपर मतलब प्रीवियस से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते चलोगे तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। यहां पर अल्फा बीटा एंड गामा, अगर हम तीनों का यूनिट अगर हम देखेंगे तो तीनों का यूनिट सेम है, पर केल्विन या फिर है पर डिग्री सेल्सियस। मतलब इस यूनिट के अंदर कहीं पर भी मीटर नहीं है, कहीं पर भी मीटर नहीं है, मतलब यूनिट मीटर नहीं है। इसका मतलब ये लेंथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम के ऊपर भी इंडिपेंडेंट है। द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड है, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर यहां पर डिपेंडेबल है।
एक्सपांशन के बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑन हीटिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन की वजह से एक्सपांशन हो जाएगा, तो ट्रांसफर वाइब्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। नाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑन हीटिंग, some rubber like material contract with increasing temperature because transfer vibration, underline to the word transfer vibration of atom of a substance dominate over the longitudinal vibration which is responsible for expansion। इसका मतलब ट्रांसफर वाइब्रेशन की वैल्यू अगर मैक्सिमम आती है लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन से तो वहां पर सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसकी डायग्राम भी है यहाँ पे। आपके पास एक सब्सटेंस है और आप इसे हीट अगर सप्लाई कर दोगे, और इसके अंदर अगर ट्रांसफर वाइब्रेशन हो जाएंगे, कौन से वाइब्रेशन होने वाले, ट्रांसफर वाइब्रेशन अगर हो जाएंगे तो ये एक्सपांड होने की जगह क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब इसका डायमेंशन डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन डायमेंशन is called contraction. Decrease in dimension is nothing but the contraction. Decrease in dimension due to change in temperature is called contraction on heating हो जाएगा। तो यहां पे ट्रांसफर वाइब्रेशन मैक्सिमम है यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थर्मल एक्सपांशन का। थर्मल एक्सपांशन का जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं।